मशीन देखें कितनी इसकी आवाज़ कम हो गई है, कितनी इसकी आवाज़ कम हो गई है, बहुत ज़्यादा इसकी आवाज़ थी। अभी मैंने इसको कंप्लीट ऑयलिंग नहीं की है तो माशाल्लाह से ये इतना इसका जो नॉइज़ है ना वो कम हो गया। अब सिलाई मशीन में से ये जो आवाज़ें आती हैं गड़ गड़ दड़ दड़ बड़ बड़ पड़ पड़, ये पता नहीं कौन कौन सी आवाज़ें आती हैं। आज की ना वीडियो में मैंने आपको ये सारा कुछ बता देना है। आपने छोटी छोटी शॉर्ट्स देखी होंगी, रील्स देखी होंगी, लेकिन आज की ये वीडियो है ना मुकम्मल आपको मैं गाइड करूँगी कि सिलाई मशीन के कौन कौन से नट्स हैं जिनको हमने टाइट करना है, तभी मशीन की ये जो खौफनाक आवाज़ें होती हैं ना उनसे जान छूटेगी। बस आपने ना इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड सारा देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। कि आज की वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताना है। बाज़ औक़ात हम ऑयलिंग भी करते हैं, उसके बावजूद भी मशीन के ये जो पुर्जे होते हैं ना उनमें से आवाज़ें आ रही होती हैं और मशीन सही से काम नहीं करती। तो ऑयलिंग करने के बावजूद ये सारी आवाज़ें आखिर आती कहाँ से हैं, आज मैं आपको A to Z सारा गाइड करूँगी। आपने बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर तो लाजमी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मशीन को किसी भी टेबल पर रख लें और आराम से ना इसको आपने सारा A to Z, कहाँ से मैंने सारे पेज जो है ना इसके नट्स जो हैं वो टाइट करने हैं, मैं आपको A to Z सारे दिखाती हूँ। इनके जो सारे नट्स हैं ना उनको टाइट करने के लिए आपको ना ये पेचकस जो है ना इस तरह से ये आपको ज़्यादा तो लाजमी रखने होंगे। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, ये प्लेट जो है ना आपने खोल लेनी है। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ कि ऐसा कौन सा नट है जो ढीला होता है जिसके बाद जो है ना आवाज़ आती है। ये देखें, ये देखें, ये देखें। अगर आप इसको ऐसे हिलाएंगे ना, इस चीज़ को, गज़ को, ये आवाज़ सुन रहे हैं, ये ढीला हो चुका है। तो अब इसको टाइट कैसे करना है आप ध्यान से देखें। ये जो सामने आप नट देख रहे हैं ना, इसको आपने टाइट करना है। सबसे पहले ये देखें, ये लूज़ हो चुका था और ये इसको मैंने इस तरीके से टाइट करना है। इसको आपने नीचे से इधर से होल्ड करके रखना है, यहाँ से। ठीक है, अब दोबारा से देखें, तो ये अच्छी तरह से टाइट हो चुका है। इसको आपने टाइट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से अब ये चीज़ देखें, ये देखें, ये भी लूज़ है। ये देखें, ये इसको टाइट कैसे करते हैं। इसका जो ये नट आपको सामने नज़र आ रहा है, इसको खोलना है। ये देखें, इस तरह से इसको बाहर निकालना है। ये देखें, इनकी साथ साथ साफ सफाई भी करते हैं। ये अब ये आप सामने देख रहे हैं, ये जो नट है ना, इसकी भी आप सफाई कर रहे हैं। इसकी साफ सफाई कर लेनी है और उसके बाद इसको अच्छी तरह से टाइट करके लगा देना है। ठीक है जी। ये देखें, अब ये टाइट हो चुका है। आगे ये लूज़ था, अब ये टाइट हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो नीचे नट्स होते हैं वो कौन से होते हैं जिनको हम बाज़ों का हमें पता नहीं होता और वो लूज़ हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान कीजिएगा, ये देखें, ये जो चीज़ है ना, अगर आपकी मशीन की ये चीज़ लूज़ है तो फिर भी मशीन जो है ना वो आवाज़ करेगी। इस तरह से आप हिला कर देखें, ये देखें, देख रहे हैं ये चीज़। तो यहाँ पर जो नट्स हैं हम उनको भी टाइट करेंगे।
इन नट्स को टाइट करने का तरीका ये है कि एक तरफ से आपने ना इस तरह से इसको घुमा लेना है, इससे यहाँ पर आपने इसको कर लेना और दूसरी तरफ से आपने इस तरह से इसको रेंच के साथ पकड़ के रखना है। ठीक है, एक ये नट हो गया। ठीक है, ये वाला इसको आपने करना है, और दूसरा एक ये नट, ये भी बाजू का ढीला हो जाता है जिसकी वजह से मशीन जो है ना शोर करती है। इसको भी टाइट करना है इस तरह से, ऐसे। ठीक है जी, ये भी हो गया दोनों। उसके बाद इधर आ जाएं, ये देखें यहाँ पर ये जो नट है ना बाजू का, ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये भी ढीला हो जाता है जिसकी वजह से ये जो चीज़ है ना ये काफ़ी वाइब्रेट करती है। तो इसको भी आपने टाइट कर लेना है। ये देखें इस तरह से, ये आपने सारे नट्स चेक कर लेने हैं। अगर कहीं से भी ये नट ढीले हों तो आपने इनको जो है ना टाइट कर लेना है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको, ये आपने हिला के देखना है इस चीज़ को। अच्छा जी, एक ये नट हो गया और एक ये सामने आपके नज़र आपको आ रहा होगा, ये वाला। अब बाज़ क्या होता है कि मशीन बहुत ज़्यादा चलने की वजह से ना वाइब्रेट जब करती है ना तो ये नट्स जो है ना ये ढीले हो जाते हैं। तो इनको आपने जब भी अगर ऐसा कोई मसला होना तो आपने इनको देख लेना कि कहीं ये ढीले तो नहीं हो गए। अगर ये ढीले हो चुके हों तो आपने इनको इस तरीके से टाइट कर लेना है। ये जितने भी नट्स आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये देखें एक ये भी है, और इस तरह से ये नट जो है ये भी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नट्स हैं ना अब हो चुके हैं टाइट। इनमें थोड़ा बहुत जितना भी फ़र्क था ना वो सारा ख़त्म हो चुका है। ये देखिए ये नट भी ढीला हुआ हुआ था, इसको भी मैंने टाइट कर दिया, ये वाला। अब जो है ना इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी मशीन जो है ना वॉइस जो इतनी कर रही थी ना इतने दिनों से वो नहीं करेगी। अच्छा, अब ये सारे नट्स का जो काम है वो भी हो गया मुकम्मल। तो अब जो है ना इसकी हमने कर लेनी है ऑयलिंग। ठीक है, मशीन की ऑयलिंग करना भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। ये आपने किस तरह से करना है आपको मैं वो भी बताती हूँ। ठीक है, ये ऑयल जो है ना मैंने खुद घर में बनाया हुआ है। इसमें मैंने मिट्टी का ऑयल और जो गाड़ी में जो ऑयल डलता है, ठीक है, वो मैंने मिक्स करके तो ये बनाया हुआ है, जो इंजन ऑयल जो है ना वो वाला। तो सबसे पहले आप इसका ये जो शटल वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर आपने ऑयल देना है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑयलिंग करना जो है ना, साथ साथ मशीन भी चलाते जाएँ, ऐसे मशीन भी चलाते जाएँ साथ साथ, और ये साथ साथ इसके जो जैसे जैसे आप ऑयल देंगे ना तो देखें, और शोर का जो बायस बनने वाली चीज़ होती है वो सिर्फ ये नहीं कि नट से ढीले हो सकते हैं, बल्कि इसमें जो कचरा होता है ना उसकी वजह से जो मशीन जो है ना बेचारी काफ़ी शोर शराबा करती है कि मुझे साफ़ करो, मुझे सफाई करो। अब ये देखें इसके अंदर जैसे जैसे हम ऑयल देंगे ना तो काफ़ी सारा जो कचरा है ना वो ऊपर के आ जाता है सामने। तो आप इसको किसी ब्रश की मदद से, किसी पुराने ब्रश की मदद से इसकी आप सफाई करें। यहाँ से भी आप बोल के देख सकते हैं कि यहाँ तो नहीं प्रॉब्लम। जैसे जैसे हम ऑयल देंगे तो मशीन में अगर कोई कचरा मचरा होगा ना वो भी देखें सामने आ जाएगा ऑयल की वजह से। तो आपने ना वो भी जो है ना अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन साफ साफ करते जाना है। ठीक है, ये नट्स जो है ना आपने खोल के देख लेना कि यहाँ पर इस प्लेट के नीचे कोई कचरा दिखे। यहाँ पर क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं इसकी ये सर्विस कर रही हूँ ना, तो ये देखें ये कचरा भी बाजू का जो होता है ना, ये कपड़ों की छोटी छोटी धूल होती है वो इकट्ठी होती है और मशीन का समझ के सांस बंद हो जाता है, इसलिए वो गड़बड़ करती जाती है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है। ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी आप सफाई भी साथ साथ करते जाएँ और साथ साथ ऑयलिंग भी करते जाएँ। जो नट्स मैंने आपको बताया वो भी आपने साथ साथ आपने उनको भी इस तरह से इसको आपने चलाते जाना है। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपने यहाँ पर ऑयल देना है। ये देखें, तो ये जो जितने भी पुर्जे हिल रहे हैं, इसके जितने भी पुर्जे हिल रहे हैं आपने इन सब पर जो है ऑयलिंग करनी है इस तरह से। ये खुले दिल से आप इसको ना ऑयल एक दफ़ा आप करें लाजमन। लेकिन जब आपने कपड़े सीने हैं तो फिर आपने याद रखना है कि आपने ना इन मशीन की ना पहले साफ़ सफाई कर लेनी, क्योंकि फिर वो ऑयल जो है कपड़ों पर पड़ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये जो 3 सुराख हैं यहाँ पर भी ऑयलिंग कर लें। ठीक है, यहाँ इसको मैं से चेक हो गया। इसके बाद
यहाँ पर एक थोड़ा सा फिर चलाएंगे ना ऐसे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको चलाएं और सामने एक नट सा आएगा ना, उसके ऊपर ये देखें, ये एक नट है सामने, इसको आपने ऑयल देना, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा चला लें। मशीन देखें कितनी इसकी आवाज़ कम हो गई है, कितनी इसकी आवाज़ कम हो गया, बहुत ज़्यादा इसकी आवाज़ थी। अभी मैंने इसको कंप्लीट ऑयलिंग किया तो माशाल्लाह से ये इतना इसका जो नॉइज़ है ना वो कम हो गया। अब यहाँ पर जो इसका आप चक्कर देख रहे हैं, ये यहाँ पर इसकी सामने गर्दन के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल आपने इस तरह से दे देना है और साथ साथ चलाते जाना है। देखिए कैसे दौड़ रही है मशीन। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है ना यहाँ पर भी आपने ऑयलिंग करनी है। इसको खोल लेना। अच्छा जी, ये जो जगह है ना, यहाँ पर भी ऑयल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको बात इग्नोर कर देते हैं और जिसकी वजह से फिर हमें समझ नहीं आती कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये जगह देखें, यहाँ पर आपको अभी मैं दिखाती हूँ जूम करके। ये देखें, यहाँ पर भी जितने आपको पुर्जे नज़र आ रहे हैं, ये देखें इसके अंदर आपने ये चीज़ यहाँ पर ये देखें, इसको भी आपने ऐसे थोड़ा सा ऑयल देने के बाद थोड़ा सा मूव करना है। जितना यानी कि जितने भी इसके बॉडी पार्ट्स मूव करने वाले हैं ना, आपने सबको ऑयलिंग करनी है। ऑयल देते जाएं और साथ साथ इसको ऐसे हिलाते जाएं ताकि जो ऑयल है ना वो एक एक यानी कि इसके ना अंग में लग जाए अच्छी तरह से। अच्छा जी, ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर भी आपको जितने इसके वो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं वहाँ पर भी आप कर दें, ठीक है। और इसको साथ साथ थोड़ा से ये देखें, ये मशीन की ये जो चीज़ है ना, इसकी आवाज़ आ रही है, ठीक है। ये गिरी थी जिसकी वजह से इसका ये थोड़ा मसला बन गया, वरना मशीन की आवाज़ आप चेक कर सकते हैं कि आवाज़ कोई नहीं आ रही। ये देखें दौड़ रही है मशीन। अच्छा जी, अब एक और जगह रह गई है लास्ट, इस ऊपर वाली बॉडी में, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो ऑयल आपने कहाँ देना है। यहाँ पर आप सामने ये आपको चीज़ जो नज़र आ रही है ना, यहाँ पर आपने ऑयल देना है मशीन के। आप इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ना, जैसे ये देखें, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये चीज़ ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये वाला सा यहाँ पर ये मशीन ऐसे देखें, यहाँ पर ऑयल देना ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा। ये देखें ये चीज़। अब इसके बाद ये जो जिसने ये पुर्जा पकड़ा हुआ मशीन का जो असल जो हिस्सा है, पार्ट है, तो इसमें भी आपने ऑयल देना है, ये वाला, ठीक है। यानी कि जितने भी मशीन के जोड़ आपको नज़र आ रहे हैं ना, आपने उनमें ऑयल देना है, ठीक है। ये साथ साथ इसको ऐसे थोड़ा हिलाते जाएं। ये देखें, अब मशीन की जो आवाज़ है ना वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, ठीक है। ये तो ऑयलिंग वाला यहाँ का जो सिस्टम है ना सारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मशीन का जो निचला हिस्सा है ना वहाँ पर ऑयल हमने किधर किधर देना है, ठीक है। यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर ये जो जगह, ये नीचे जो जोड़ है यहाँ पर, ये जो जोड़ है यहाँ पर, ठीक है। और ये देखें यहाँ पर एक सुराख भी बना हुआ है इसी मकसद के लिए, ठीक है। यहाँ पर चलें जी, इसको मैंने अच्छी तरह से ऑयल दे लिया। अब मैं इसको चलाऊंगी और आपको दिखाती हूँ। देखिए, कोई मशीन का जो आपको नॉइज़ या कोई ऐसी गड़गड़ की आवाज़ तो नहीं ना आ रही है जो कि मशीन को सही से चलने भी नहीं देती है। देखिए, आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने ज़रूर मुझे प्यारा सा कमेंट करके बताना है। मेरी वीडियो को आपने करना है लाइक और मेरे चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। अब मैं अपनी सारी मशीन को साफ़ सफाई इसकी करूँगी। इसकी ऑयलिंग करने के बाद जहाँ जहाँ पर इसको फालतू यानी कि ऑयल लग चुका है वो मैं इसको नीट एंड क्लीन करूँगी। इसके बाद मैं आपको ना फाइनल इसको चला के दिखाती हूँ, ठीक है। एक और आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताती चलूँ कि ये जो शटर है ना,
शटल का भी थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पर मैंने ना इस थोड़ा सा बुकरम जो है ना काट के तो इसमें मैंने ऐड किया हुआ है, क्योंकि बाज़ का धागा बार बार कटता है और टूट जाता है। तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत ऑयलिंग इस तरह से कर लिया करें। तो ये भी जो है ना काफ़ी यूज़फुल टिप है, आपने ये भी। और दूसरा जो एक और टिप मैं आपको बताऊँ कि आपने ना जब भी ये धागा डालना है शटल का, तो आपने इस तरह से डालना है, इस तरह से नहीं शटल को डालना, इस तरह से डालना है, यानी कि जो धागा है वो इस तरफ हो, ठीक है। यानी कि ये आप देखें, ध्यान करें, यानी कि ये धागा देखें इस तरफ है, इस तरफ, ये देखें नज़र आ रहा होगा आपको, इस तरफ है ये। तो आपने इसको इस तरह रखना है धागे को, और ऐसे आपने इसको इस तरह से निकालना है इसमें से, ये देखें। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल टिप है, इस दोनों चीज़ों का आपने ये आप देख सकते हैं मशीन की मैंने सारी फिटनेस करने के बाद ये मशीन की सारी फिटनेस और इसको ऑयलिंग करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें इसका टांका अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और आप देख सकते हैं, आपने जब भी मशीन की ऑयलिंग करनी है ना, तो आपने इस तरह से उसको किसी रफ़ कपड़े पे पहले चला लेना है, उसके बाद फिर आपने ना कोई भी कपड़े सीने हैं, वरना ये जो सारा ऑयल है ना आपके कपड़ों को लग जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ना इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँ। अगली वीडियो तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।